लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। आप सुन रहे हैं पूर्वोत्तर भारत की खबरें। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह ने सद्भावना रूप में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को राज्य के प्रसिद्ध केव किस्म के अनानास भिजवाए हैं। राज्य सरकार भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण और चटगांव में भारतीय सहायक उच्चायुक्त की उपस्थिति में ये खेप अगरतला के पास अखोरा एकीकृत पोस्ट से भेजी गई। सीमा शुल्क की औपचारिकता पूरी करने के बाद भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित जीरो पॉइंट पर सहायक काउंसलर अधिकारी पंक ज्योति दास को अनानास सौंपे गए। उन्होंने बांग्लादेश के अधिकारियों को इन्हें दे दिया। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हालांकि राज्य के अधिकांश हिस्सों में पानी कम होने लगा है। अधिकारियों ने बताया है कि राज्य में बाढ़ और बारिश से मृतकों की संख्या बढ़कर 78 हो गई है। 3 लाख से अधिक लोग अभी भी बाढ़ की चपेट में है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में राज्य और पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश में नागालैंड में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है, जिससे इन दोनों राज्यों से सटे असम के जिलों के लिए चिंता बढ़ गई है। इस बीच भारत सरकार ने अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल ने असम में बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया है। दल ने बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित जिलों चराईदेव, शिवसागर, जोरहाट और गोलाघाट का निरीक्षण किया और दिसपुर में मुख्य सचिव डॉक्टर रवि कोटा के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में राज्य के अधिकारियों ने दल को सूचित किया कि नुकसान का आकलन अब जारी है और बाढ़ की स्थिति खत्म होने के बाद केंद्र को ज्ञापन प्रस्तुत किया जाएगा। राज्य के अधिकारियों ने प्रभावित लोगों के लिए एसडीआरएफ सहायता मापदंडों में छूट देने का अनुरोध किया है। मणिपुर के नौनी जिले में सुरक्षा बलों और ग्राम स्वयंसेवकों के बीच हुई गोलीबारी में एक ग्राम स्वयंसेवक की मौत हो गई, जबकि 2 सीआरपीएफ जवान सहित 3 घायल हो गए। यह घटना खोपुम पुलिस स्टेशन के अंतर्गत बिटियांग गांव के पास एक वन क्षेत्र में सुबह घटी, जहां सुरक्षाकर्मी एक अभियान चला रहे थे। अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा दल पर पहले गांव के स्वयंसेवकों ने गोलियां चलाई, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई हुई। ईडी ने अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच शराब की तस्करी और धन शोधन के आरोप में 19 लोगों को पीएमएलए के तहत मुकदमा दायर किया है। इसमें संजय दीवान, नीरज शर्मा, राजन लोहिया, शंकर देव और समीर मेहता सहित कई लोगों को आरोपी बनाया गया है। ईडी ने बताया है कि असम अरुणाचल प्रदेश सीमा से लगे जिलों में असम पुलिस द्वारा दर्ज 173 एफआईआर के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है। पूर्वी सिक्किम के थेंगू में सेना ने जनरल सगत सिंह हाई एल्टीट्यूड फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। टूर्नामेंट में क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से 34 टीमें हिस्सा ले रही हैं। यह देश के सबसे ऊंचे क्षेत्र में फुटबॉल आयोजनों में से एक है, जो करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर आयोजित किया जा रहा है। सेना ने कहा है कि 63 माउंटेन ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर के किरण ने टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा है कि ऐसे आयोजन सेना और स्थानीय समुदायों के बीच संबंधों को मजबूत करने में सहायक होते हैं। मेघालय के उप मुख्यमंत्री प्रेस्टोन टिनसोंग ने पूर्वी खासी हिल्स जिले में जन शिकायतों के निवारण के लिए समर्पित डिजिटल पोर्टल का उद्घाटन किया। शिलांग स्थित उपायुक्त कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में पोर्टल का शुभारंभ करते हुए टिनसोंग ने इसे शासन में एक व्यापक बदलाव की शुरुआत बताया और कहा है कि इससे नागरिकों को व्यक्तिगत, ग्राम और सामुदायिक स्तर पर शिकायतें दर्ज करने का आसान और सुलभ तरीका मिलेगा। सरकार एक ऐसी कुशल सेवा वितरण प्रणाली स्थापित करने का प्रयास कर रही है जो प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह नया प्लेटफॉर्म प्रशासनिक दक्षता बढ़ाएगा और जनता की संतुष्टि में सुधार करेगा। नागालैंड में मोकोकचुंग जिले के अपर फेनली वार्ड में संगतम बैप्टिस्ट चर्च के पादरी के आवास की पहली मंजिल ढहने से 2 भाइयों की मौत हो गई। मृतक 12वीं का छात्र मुआलोंग संगतम और 11वीं छात्रा थ्री दिम्बा संगतम है। ये अलीसोपुर गांव के मेरेनबा संगतम के पुत्र थे। मृतकों की मां घायल हो गई, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप
जुड़े रहिए लेट्स बाइक के साथ।